नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 25 तारीख है। देखिए, कुछ दिनों पहले मैंने एक दावा किया था कि ईरान और अमेरिका के बीच जो एमओयू साइन हुआ है, इसे तोड़ने के लिए मोसाद एक बड़ी साजिश कर सकता है और यहां तक कि ईरान के कई बड़े नेताओं को टारगेट किया जा सकता है, उनका असैसिनेशन करने की कोशिश हो सकती है। इस तरह की बात मैंने आपसे कही थी। अब देखिए, एक बड़ी खबर आई है। खबर जो है वो ब्राजील से आई है और ब्राजील के एक बड़े पत्रकार ने बेहद ही सनसनीखेज दावा किया है। यह बात सामने रखना क्यों जरूरी है, इसकी चर्चा क्यों जरूरी है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल देखिए, जो खबर है वो खबर यह है, ब्राजील के पत्रकार हैं पेपे एस्कोबार। ये एक जर्नलिस्ट हैं ब्राजील के। इन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान बहुत बड़ा दावा किया है। इनका कहना ऐसा है कि नेतन्याहू ने, मोसाद ने, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने नेतन्याहू के कहने पर एक साजिश रची थी, जिसमें जिनीवा में जब ईरान और अमेरिका की बातचीत हो रही थी एमओयू को लेकर, उसके पहले पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर की हत्या का प्लान तैयार किया था। आसिम मुनीर को मार देना चाहता था नेतन्याहू। इस तरह का दावा इन्होंने किया है। उसके साथ ही यह भी कहा इन्होंने कि जो पाकिस्तान का पूरा डेलीगेशन इसमें शामिल था, उस पूरे डेलीगेशन की हत्या करवाना चाह रहा था नेतन्याहू और मोसाद, और इसके पीछे मकसद था कि किसी भी तरह से ईरान और अमेरिका के बीच एमओयू साइन ना हो पाए। देखिए, आप सब देख ही रहे हैं कि किस तरह से इजराइल और इजराइल के जितने नेता हैं, खासतौर पर नेतन्याहू और उनकी पार्टी से जुड़े नेता, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो या बाकी के मंत्री हो, कोई ये नहीं चाहता कि ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी तरह का एमओयू साइन हो या मामला डील तक पहुंचे। इसलिए इसको रोकने की तमाम कोशिशें हुई। अब जो है, इसी दौरान ये खुलासा सामने आया है, ये दावा है। असल में ये पत्रकार है पेपे एस्कोबार, ब्राजील के। इन्होंने इंटरनेट सेलिब्रिटी हैं मारियो नोफेल, इनके साथ एक पॉडकास्ट के दौरान ये बात कही कि नेतन्याहू जो है वो जनरल मुनीर पर हत्या करके उनकी हत्या करवाना चाह रहा था, ताकि किसी तरह से जो ये ईरान और अमेरिका की एमओयू की बात आगे बढ़ रही है, ये रुक जाए। ऐसी कोशिश होने वाली थी। देखिए, मैं आपको, ये तो इन्होंने बात आज कही है, मैं आपको अपना ही खुद का 15 जून का, इसी महीने का एक वीडियो फिर से दिखाता हूं, जिसमें मैंने ये बात कही थी कि ईरान के विदेश मंत्री जो हैं अब्बास अराक्ची साहब, ये निशाने पर हो सकते हैं और ईरान के डेलीगेशन से जुड़े लोगों को या इस वार्ता से जुड़े डेलीगेशन को मोसाद निशाना बना सकता है। देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट यही जानकारी कमोबेश इसमें इन्होंने मुनीर की बात की है। मैंने मुनीर की बात नहीं की थी, मैंने ईरान के डेलीगेशन या जुड़े हुए डेलीगेशन के लोगों से जुड़ी बात की थी। पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। ये 15 तारीख का वीडियो है। ये इन्होंने खुलासा ब्राजील के पत्रकार ने तो अब किया है। 15 तारीख को मैंने क्या दावा किया था आपको वो सुनाता हूं। पहले आप ये वीडियो देखिए 15 तारीख का। ईरान के किसी भी बड़े टॉप कमांडर को, टॉप लीडर को असैसिनेशन की कोशिश हो सकती है। इस तरह की खबरें हैं, इस तरह की डिफेंस सर्कल में जानकारियां हैं। कई सोर्सेस से इस तरह के दावे हो रहे हैं कि इजराइल की तरफ से, मोसाद की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से कोई कोवर्ट ऑपरेशन भी हो सकता है और ईरान के किसी बड़े नेता को निशाना बनाया जा सकता है, ताकि एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो जाएं और डिरेल हो जाए, डील की जो बात है वो पटरी से उतर जाए। यानी जो पहली आशंकाएं जताई जा रही, कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ईरान के किसी बड़े नेता को लेकर उनका असैसिनेशन की कोशिश हो सकती है और इस लिस्ट में कई नेता शामिल हो सकते हैं। मोसाद ने पहले भी इस तरह की कोशिशें की है और एक बार फिर इस तरह की कोशिश हो सकती है, ताकि डील डिरेल हो जाए। देखिए, खास तौर पर अब्बास अराक्ची साहब को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। मैं ये बात बड़ा सोच समझ के कह रहा हूँ। कई मेरी डिफेंस एक्सपर्ट से बात हुई है और मुझे लगता है कि ईरान भी इस बात को समझता होगा कि ईरान के जितने बड़े नेता हैं, खास तौर पर जो डील में शामिल होने जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। ना सिर्फ ईरान में, बल्कि अगर जिनेवा जाते हैं तो वहाँ भी, अगर देश के बाहर जाते हैं तो वहाँ भी।
तो वीडियो सुना आपने, देखिए ये 15 तारीख का वीडियो था जो आपने सुना। मेरे पास उस समय जो जानकारी थी, हमारे जो सोर्सेज बता रहे थे वो ये बता रहे थे कि मोसाद की एक बड़ी बैठक हुई है और मोसाद की ये कोशिश है कि किसी बड़े नेता को असैसिनेट कर दिया जाए, इस तरह की खबरें थी। और देखिए अब ब्राजील के पत्रकार बिल्कुल वही बात कह रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने इस बात से इनकार कर दिया। जो ब्राजील के पत्रकार कह रहे हैं, पाकिस्तान का कहना है ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह की खबरों का कोई कभी कंफर्मेशन नहीं करता जो ये दावे हो रहे हैं कि मुनीर निशाने पर थे नेतन्याहू के। लेकिन देखिए किसी भी पत्रकार के लिए, देखिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, जो वो मैंने अब तक रखी थी कि अब्बास अराक्ची साहब को मैंने बड़ा स्पेसिफिक ये बात कही थी कि अब्बास अराक्ची साहब को सावधान रहने की जरूरत है, ईरान के पूरे डेलीगेशन को सावधान रहने की जरूरत है, भले वो स्विट्जरलैंड में क्यों ना हो। यानी इस तरह की तमाम थ्योरीज चल रही है कि इजराइल मोसाद इस तरह की कोशिश कर सकता है कि किसी तरह से इस एमओयू को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। और देखिए अब वही बात दूसरे सोर्सेस से निकल के बाहर आ रही है। संभवतः 15 तारीख को हमने जो दावा किया, ये पूरी दुनिया में पहला पॉडकास्ट का ऐसा दावा था जिसने इस ओर इशारा किया था कि मोसाद की तरफ से कोई बड़ा एक्शन हो सकता है या इजराइल की तरफ से बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस तरह के दावे हैं, इस तरह के डिफेंस सर्कल में खबरें हैं और कोई असैसिनेशन प्लॉट भी हो सकता है, किसी बड़े नेता की हत्या की साजिश भी हो सकती है। ये दावा हमने किया था। देखिए मैं बार बार आपको ये बात इसलिए कहता हूं कि हमने ये दावा किया था और ये सच हुआ। उसकी बड़ी वजह है, उसकी बड़ी वजह यह है कि आप देखें ये एक ऐसा दौर चल रहा है खबरों का जिसमें आपको इतनी सारी खबरें मिलेंगी, इतनी विरोधाभास वाली खबरें मिलेंगी। कोई खबर कुछ कहेगी, कोई खबर उसके विपरीत बातें कहेगी। ऐसे में सच क्या है ये पता लगाना बेहद मुश्किल है। मेरे दर्शकों के लगातार ये कमेंट्स आते हैं कि सर आप ये बताइए कि इसमें असली सच क्या है, हकीकत क्या है, क्योंकि इस समय तमाम इस तरह की खबरें चल रही हैं कि जो एक दूसरे से अलग होती हैं। और साथ ही ये ऐसा दौर है जिसमें कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ धोखेबाजी कर रहा है, सामने दिखाने की कोशिश कुछ और चल रही है, पर्दे के पीछे कुछ और कोशिश चल रही है। पूरा दौर इस धोखेबाजी से भरा हुआ है। इसलिए कौन सही कौन गलत है, किसके मन में क्या है, एक्शन कुछ कर रहा है, ये हकीकत को पता लगाना बेहद मुश्किल साबित होता है। इसलिए ये बात हमारी हमेशा से कोशिश रही है। पूरे वॉर के दौरान पिछले 2 सालों से आप देख रहे हैं कि जो चीज़ सच सामने होती है, जो चीज़ हमें लगता है कि सच है, सही है, वही मैं हमेशा अपने दर्शकों के सामने रखने की कोशिश करता हूं। देखिए मैं आपसे हमेशा फ्रैंक बात करता हूं, जो मन की बात है मैं आपसे वही करता हूं। मेरे को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि कोई मुझे पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन खुश हो रहा है, कौन नाराज़ हो रहा है, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मुझे जो बात सच लगती है, हकीकत लगती है, वही बात मैंने हमेशा आपके सामने रखी। और किसी भी पत्रकार के लिए जब कोई बात उसकी कहीं सच साबित होती है तो उसे खुशी होगी। ऑब्वियस सी बात है, साधारण सी बात है कि अगर कोई पत्रकार कोई दावा करे और वो बात सच साबित हो जाए या आगे चल के वो बात सही साबित हो तो खुशी होना स्वाभाविक सी बात है। हालांकि अब मुझे ज़्यादा खुशी भी नहीं होती इस बात की। इस तरह की खुशियाँ जो होती थी वो 28 फरवरी को जो हुआ ईरान में, और जिस तरह से 86 साल के उस बुजुर्ग को की हत्या कर दी गई, उसके बाद जो है अली खामेनी साहब के जाने के बाद अब इस तरह की खबरें जो है वो कोई खुशी नहीं देती कि आपकी खबर सच साबित हुई या नहीं साबित हुई। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जिस दिन अली खामेनी साहब का असैसिनेशन हुआ था उस दिन मैंने एक पल के लिए फैसला किया था कि अब मैं कोई पॉडकास्ट नहीं करूंगा, अब मैं कोई खबरें ही नहीं बनाऊंगा। लेकिन मेरे कई मित्र हैं, उन्होंने ये बात कही कि अगर आप ही खबरें सामने नहीं रखेंगे तो बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिन तक सच कैसे जाएगा, वो ये इस बात को कैसे पता चलेगा उनको कि इस जंग में ईरान की जीत हो रही है या इस जंग में ईरान कितना संघर्ष करके जो है वो ईरान हर मोर्चे पर फतेह हासिल कर रहा है। ये जानकारी लोगों तक जा ही नहीं पाएगी। इसलिए फिर अंततः मैंने फिर से इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू करने का फैसला किया, वरना मैंने इसे बंद कर दिया होता। देखिए बड़े सारे दर्शक हैं जिनके कमेंट्स आते हैं, मैं सबके जवाब नहीं दे पाता, और लेकिन मैं उनके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। देखिए कई कमेंट्स आते हैं। एक मेरे को अभी परसों एक कमेंट था जिसमें एक शख्स कह रहे थे कि मैं ईद के चांद की तरह आपकी वीडियो का इंतज़ार करता हूँ। इससे बड़ा किसी भी पत्रकार के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और क्या हो सकता है, आप बताइए। हैदराबाद से कुछ बच्चे लिखते हैं कि आज आपका सुबह वीडियो आपने जल्दी अपलोड नहीं किया तो हम मोबाइल स्कूल लेके गए हैं ताकि स्कूल में आपका जो है हम वीडियो देख सकें। ऐसी मैं हाल ही में ईरान हाउस गया था, कुछ समय पहले की बात है,
तो वहाँ पे एक कश्मीर के एक भाई साहब मिले, वो कश्मीर में सब्ज़ी बेचते हैं। वो मुझे देख के जो है वो दौड़ पड़े, आके गले मिल गए और वो बेहद भावुक थे कि हम रोज़ परिवार के साथ जो है कश्मीर से आपका वीडियो रोज़ देखते हैं। ऐसी एक भाई साहब से फ़ोन पे बात हो रही थी, वो फ़ोन पर फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने मुझसे कहा कि खामनेई साहब का जितना सम्मान, उनसे जितनी मोहब्बत मयंक भाई आपने की है, इतनी तो हम ना कर सके, और वो फूट फूट कर रोने लगे। तो ये मेरे जो दर्शक हैं, इनके जो ये कमेंट्स आते हैं, ये प्यार मिलता है, जो आप लोगों का जो प्यार है, यही इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू रखे हुए है। वरना जिस दिन खामनेई साहब का असैसिनेशन हुआ था, उस दिन मैंने सोच लिया था कि आइंदा जो है वो मैं शायद पॉडकास्ट नहीं करूँगा। वो भारत के एक डायरेक्टर, आपने देखा ही होगा, गुरुदत्त साहब, उनकी फिल्म है प्यासा, उसमें साहिर लुधियानवी जो है, उन्होंने गीतकार है, उन्होंने एक उसमें गाने की लाइन है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हाल ही में मुझे किसी ने ये बात कही, शिया कम्युनिटी से हैं, वो मित्र हैं मेरे, उन्होंने ये बात कही कि मयंक भाई अब तो जीत हासिल हुई ईरान को, बहुत अच्छी बात है, बड़ी गर्व की बात है, लेकिन ईरान का नूर चला गया, हमारे खामनेई साहब चले गए, अब ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो वो बात मुझे अक्सर याद आती है। देखिए 28 फरवरी को जब अली खामनेई साहब के असैसिनेशन की खबर आई, देर रात को एक खबर आई थी, उसके ठीक पहले चंद घंटों पहले एक इफ्तार का कार्यक्रम था ईरान हाउस में, मैं उस पर मौजूद था। वहाँ पर कई गेस्ट मौजूद थे। ईरान हाउस में जो मैनेजमेंट होता है ईरान हाउस का, वो जलाल भाई हैं, वहाँ पे देखते हैं, अशरफ भाई वहाँ का मैनेजमेंट देखते हैं। और देखिए वो ऐसी शाम थी जब इस तरह की खबरें थी कि अली खामनेई साहब पर जो है वो हमला हुआ है, लेकिन अब वो कैसे हैं इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। और उस इफ्तार के दौरान बार बार जलाल भाई जो है वो मुझसे आके ये पूछते रहे कि मयंक भाई क्या कोई नई खबर तो नहीं आई है, कोई नई खबर आई है क्या। हम सब के मन में एक आशंका थी कि कहीं अली खामनेई साहब पर कोई हमला तो नहीं हुआ है, वो कैसे हैं। और मैं बार बार उनको ये कहता, जलाल भाई जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। और अशरफ भाई भी हैं वहाँ पर, वो भी, उनके भी यही सवाल होते थे। उस पूरी रात को हम जागते रहे और आखिरकार सुबह सुबह जो है वो इस तरह की खबर आई कि अली खामनेई साहब अब हमारे बीच में नहीं है। शायद वो ज़िंदगी के सबसे मुश्किल घड़ी थी सबके लिए, और जो डर था वो सच साबित हुआ। खैर देखिए, इन तमाम खबरों के बीच हमने जहाँ से बात शुरू की थी, हम एक बार फिर वहीं पे वापस आएंगे। कुल मिला के जो कहानी है ये कि नेतन्याहू मुनीर को मरवाना चाहते थे, इस तरह का दावा है। इसकी हकीकत क्या है, लेकिन एक बात तय है, ईरान और अमेरिका के बीच जो ये एमओयू है, इसको लेकर एक बड़ा प्लॉट तैयार है, एक बड़ी साजिश तैयार है कि किसी भी तरह से इसे आगे बढ़ने से रोका जाए। और कैसे दो मुद्दों पर, एक कंपनसेशन जो ईरान को दिया जाना है, हॉर्मूज का मुद्दा, और तीसरा है यूरेनियम इंस्पेक्शन। ये तीन मुद्दे ऐसे हैं जिस पर ये एमओयू टूट सकता है। और इसी बीच देखिए, इजराइल की तरफ से ये बात, इजराइल के जो सोर्सेज बता रहे हैं, जो इजराइल से खबरें आ रही हैं, आप देखिए लगातार लेबनान पर अब भी हमले जारी हैं। आप देखिए गजा में जो है, मैं अलग से एक वीडियो पे बात करूंगा, गजा में छोटे छोटे बच्चों को अब भी निशाना बनाया जा रहा है, अब भी वहां छोटे छोटे बच्चों की हत्या की जा रही है। देखिए एक तरफ तो कहने को वर्ल्ड कप भी चल रहा है, पूरी दुनिया वर्ल्ड कप भी देख रही है, और दूसरी तरफ जो है फिलिस्तीन के वो बच्चे हैं जो आज भी पानी के लिए, खाने के लिए जो है उनका हाल बुरा है। और देखिए कैंप्स में जहां पर शरणार्थी रह रहे हैं, जहां पर जो है फिलिस्तीनी रह रहे हैं, मासूम बच्चे हैं, माएँ हैं, उनके ऊपर अब भी फायरिंग हो रही है, फिलिस्तीन के कैंप्स पे हमले हो रहे हैं। और पूरी दुनिया जो है बड़े हैरानी की होती है कभी कभी देख के कि पूरी दुनिया समझ रही है फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। क्या किसी को कोई शक है कि ये नरसंहार है, जेनोसाइड हो रहा है फिलिस्तीन में? लेकिन उसके बाद भी पूरी दुनिया खामोश है। जो आवाज़ उठाने वाला शख्स था वो शायद अब चला गया दुनिया से। इसीलिए मैं हमेशा कहता था कि ये पूरा जो है ना, ये पूरे मिडिल ईस्ट का जो हाल है इस समय, तमाम देश, अमेरिका हो, इजराइल हो, अरब देश हो, किसके मन में क्या चल रहा है, कौन किसके साथ खड़ा है, ये पता लगाना ही बेहद मुश्किल है। खामनेई साहब थे जो एक बार कह दिया वो पत्थर की लकीर होता, उससे कभी पीछे नहीं हटते, हर बात बेहद सोच विचार के कहते। उनका विजन, उनकी सोच, उनकी दूरदृष्टि, मुझे तो बहुत ज़्यादा सीखने को मिला उनसे। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है मैंने उनके तमाम वीडियोस देखे, उनको फॉलो किया। उनका जो विजन था
देखिए वो कई जगह आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। अली खामनेई होने का मतलब सिर्फ ईरान का सुप्रीम लीडर होना नहीं है, वो आपको जीवन जीने का पूरा तरीका बताया है उन्होंने, कि आप कैसे अपने जीवन में हर उन बातों को उतार सकते हो जो शायद इमाम हुसैन ने करबला में सिखाई। कहीं भी अत्याचार हो रहा है, आप अगर उसका विरोध करते हैं तो आप खामेनेई साहब और इमाम हुसैन की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, आप उसके खिलाफ विद्रोह करते हैं, तब आप अली खामेनेई साहब और इमाम हुसैन की बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। जब आप ये बात समझ पाते हैं, अली खामेनेई साहब का ये विजन था जिसकी वजह से आज ईरान ने जीत हासिल की है, कि सच को देख पाते थे वो। इस तमाम जो मैं आपसे अक्सर ये कहता हूं कि कई लोग कमेंट करते हैं, मयंक भाई ये बताइए हकीकत क्या है, अलग अलग खबरें आ रही है। तो वो जो विजन देखने का है वो अली खामनेई साहब का विजन था, वो सच देख पाते थे, दूरदृष्टि थी उनकी कि कौन ईरान का दोस्त है और कौन दुश्मन, बड़े अच्छी तरह से पहचानते थे। मैंने सीखा है उनसे कि कैसे आप सच को कैसे आप पकड़ें, कैसे आप इसी बात से शायद ये एक बड़ी वजह रही, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप देखिए वॉर के समय जितनी तमाम खबरें मेरी सच साबित हुई हैं, उसमें बड़ी भूमिका इस बात की, इस विजन की है जो मैंने सीखा है उनसे। इसमें बोलने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। तो देखिए फिलहाल हालात ये हैं, लिबनन पर हमले जारी हैं, फिलिस्तीन पर लगातार गजा में जो है वो हमले जारी हैं, और इस बीच एक और अहम बड़ी खबर ये है कि इजराइल ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है, मुसाद ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है कि अगर इस एमओयू पर बात आगे बढ़ती है और वाकई ये कंपनसेशन जो पैसा मिलना है ये ईरान को, पहली बात तो मिलेगा क्या, ये अपने आप में बड़ा संदेह है, लेकिन इस पैसे को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है, कंफर्मेशन होगा, मैं आपको बड़ा खुलासा करूंगा कि ईरान को आखिर क्यों ये लगता है कि ये पैसा ईरान को मिलने वाला है, इसको लेकर खुलासा। लेकिन इजराइल ने एक बड़ा काउंटर प्लान तैयार कर रखा है इस एमओयू को तोड़ने के लिए, और उसी का ये हिस्सा हो सकता है कि किसी बड़े नेता पर असैसिनेशन अटेम्प्ट कर दिया जाए, और वो हो भी सकता है ताकि ये डील जो है वो डिरेल हो जाए। ऐसी तमाम आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं कई एक्सपर्ट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगले वीडियो में एक और बड़ा खुलासा। थैंक यू सो मच।